कीज। तो जब हम किसी लिस्ट को या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैथ फंक्शन के थ्रू फेच करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जब जिस एलिमेंट में उस डेटा को हम रेंडर करते हैं, चाहे वो पैराग्राफ हो या लिस्ट आइटम हो, जैसे कि मान लो फ्रूट लिस्ट ही हमारे पास फ्रूट लिस्ट हो, और फ्रूट लिस्ट को क्या करना है, वन बाय वन रेंडर करना है मैप फंक्शन के थ्रू। तो किसी एलिमेंट पर ही रेंडर करेंगे, या तो लिस्ट आइटम के अंदर, या तो पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, या तो हेडिंग के अंदर, मतलब कोई भी एलिमेंट मान लो, ठीक है। तो जब हम रेंडर करते हैं तो वो क्या होता है कि उसको यूनिकली उस पेज पे भेजना हो, मतलब उसका एक नाम, जिसको की बोल, ठीक है। तो की डिस्प्ले करने के लिए नहीं हो, उसको बस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए यूज किया जाता है, कि हम उसको मैनिपुलेट कर सकें। एडिट करना हो तो वो आइडेंटिफाई कर ले किसको एडिट करना है, तो जिस पर क्लिक कर रहा है उसी को एडिट करना है, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एडिट करना है, और उसी को डिलीट ही करेंगे। अगर एडिट कर रहे हैं तो उसी को एडिट हो, उसी को डिलीट करें, उसी को अपडेट करें, कोई गलती से दूसरा ना अपडेट, ठीक, मिसमैचिंग, आईडी मिसमैच से। तो उसको हम यूनिकली की प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो की अलाउ रिएक्ट टू कीप ट्रैक द एलिमेंट्स, कि हम किसी भी एलिमेंट्स को यूनिकली ट्रैक कर सकें। दिस इज वे इफ एन आइटम इज अपडेटेड और रिमूव, या तो अपडेट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो ओनली दैट आइटम विल बी री रेंडर, कि वही रेंडर हो जिसको अपडेट कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वही रेंडर हो इंस्टेड ऑफ द इंटायर लिस्ट। क्लियर, पूरे लिस्ट को ना रेंडर करके केवल वही रेंडर करेगा जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किया जिस पर। कीज नीड टू बी यूनिक टू ईच सिबलिंग्स, कि अगर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूं, अनऑर्डर लिस्ट, तो उसमें जितने भी लिस्ट आइटम हो वो यूनिक, ठीक। तो उसी तरीके से जितने भी सिबलिंग्स हो, लिस्ट आइटम हो, वो क्या हो, यूनिक टू यूनिक, बट दे कैन बी डुप्लीकेटेड ग्लोबली, हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अनऑर्डर लिस्ट है, तो एक पेज में मल्टीपल अनऑर्डर लिस्ट हो सकते हैं। लेकिन जिस लिस्ट की बात कर रहा हूं, कि अगर मैं किसी एक लिस्ट को अगर पिक करूं, उसमें वो यूनिक हो कम से कम, ग्लोबली तो बहुत सारे हो सकते हैं उस आईडी से, उसकी से। लेकिन जिस लिस्ट की हम बात करते हैं, उस लिस्ट में तो कम से कम यूनिक हो, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए डिफाइन करें, that should be unique ID assigned to each item as a last resort. You can use the array index as a key. कभी कभी क्या होता है कि हम एरे के इंडेक्स को एज ए की यूज करते हैं, ठीक है, एरे के इंडेक्स को हम एज ए की यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको क्या करना होगा। आपके पास अगर लिस्ट है किसी नंबर को, लिस्ट जैसे हम नंबर ही लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो नंबर लिस्ट ले लेते हैं सबसे पहले हम, और यहाँ पे मैंने कंसोल ओपन कर लिया। अभी कंसोल में हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया, ओके। और ये हाई आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे कंसोल में कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक। ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे आप, कॉन्स्ट नंबर्स इक्वल, और नंबर लिस्ट हम बनाने से, तो नंबर लिस्ट हम बना लेते हैं यहाँ पे किस नेम से, 1 2 3 4 5 6, जितने भी आपको रखने हैं आपने रख लिए, 7 8 9, ठीक है, हो गया। ये हो गया नंबर लिस्ट, दिस इज नंबर लिस्ट। क्लियर करता हूँ, दिस इज नंबर लिस्ट। अब इस नंबर लिस्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि भाई इसका जितना भी डेटा हो, ठीक है, वो क्या करना है मुझे, मैप करके मल्टीप्लाई करते जाना, ठीक। मल्टीप्लाई करते जाना है मतलब कि
जो आपका आपका डेटा है, ठीक, वन बाय वन, 1 2 3 4 5 है, मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, 2 4 6 8 10 चाहिए, मतलब सब में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो क्या करना है मुझे, तो यहां पे लिखूंगा नंबर्स डॉट मैथ। ठीक, और मैथ में क्या लिखूंगा मैं, एन, एन मीन्स नंबर। एन किसको डिनोट कर रहा है, एन का मतलब एक सिंगल नंबर को, एक सिंगल नंबर इसके अंदर आएगा आर से, और उसको मैं क्या करूंगा, एन मल्टीप्लाई, सॉरी, एन मल्टीप्लाई 2 लिख देता हूं। तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई 2 ऐसे आ रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे कंसोल करना होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल। ठीक है, तो ये रिटर्न कर रहा है डेटा, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट रिजल्ट। ठीक, कॉन्स्ट रिजल्ट आगे, कॉन्स्ट रिजल्ट, उसके बाद हम उस डेटा को प्रिंट कर लेंगे रिजल्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे रिजल्ट। तो देखोगे आप, रिफ्रेश करो, तो आप डेटा आपको क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, 2 बार हो रहा है, क्योंकि ये रेंडर्ड हो रहा है, तब भी वो एक बार और चल रहा है, चल रहा है। तो ये इस तरीके से आपका डेटा क्या हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। ठीक, तो देख रहा है आप कि हमने जो डिफाइन किया वो एक तरह से इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है। ठीक है, मैथ, तो ये जो डेटा आपको मिलता है, एक तरह से क्या होता है, ये कंपोनेंट एज आपको रेंडर किया जा रहा है, एक ट्रांसफॉर्म एरे में और एक लिस्ट में, नियरली एक लिस्ट में आपको मिल रहा है डेटा, तो रिटर्न करता है क्या, मैप एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसी में क्या होता है कि आप क्या होता है, उस लिस्ट के साथ साथ जो आप मल्टीप्लीकेशन दे रहे हो, उसी के साथ साथ आप क्या देते हैं, कोई एलिमेंट भी रिटर्न करते हो। ठीक है, आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप स्टार्ट एंड क्लोज करेंगे इसको तो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली इसमें तब रिटर्न का आपको यूज नहीं, ये शॉर्ट हैंड होता है। ये एक समझ लो एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें एन पैरामीटर है, और पैरामीटर जाते ही वो क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो रहा है, तो एक एक एलिमेंट रिटर्न हो रहा है मल्टीप्लाई, और वो एक लिस्ट फॉर्म में किसमें जा रहा है, रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। ठीक है, देन अब इसी चीज को मुझे क्या करना होगा, लिस्ट आइटम में रेंडर करना होगा। ठीक, लिस्ट आइटम में रखना होगा, तो मैंने कहा भाई जो ये डेटा जा रहा है उसको मुझे लिस्ट आइटम में रेंडर करना होगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई जो डेटा जा रहा है उसको मुझे क्या क्या रखना है, एल आई, और मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक, एक सिंबल आ रहा है। ठीक है, तो कंसोल में प्रिंट कर लें इसलिए ऐसा आ रहा है। अब यहाँ पे प्रिंट ना करके यहाँ पे उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या अब कंसोल में नहीं प्रिंट करेंगे, अब डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, अब जो हमने डेटा यहाँ पे डिफाइन किया, जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, हम इसको किसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस के एक्सप्रेशन। ठीक, तो जो हम एचटीएमएल यूज करते हैं तो उसमें रिएक्ट एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं, तो रिएक्ट एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। अब इस रिजल्ट को कहां पे प्रिंट करना, मुझे नेविगेशन के नीचे प्रिंट करना। तो नेविगेशन के नीचे अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं, क्या लिखता हूं, रिजल्ट। तो देखो ये लिस्ट फॉर्म में आ गया डेटा हमारा, लिस्ट फॉर्म में डेटा हमारा आ गया, 1 2 3 इस तरीके से, 1, सॉरी 2 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से 2 4 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसके इसके थ्रू ऐसे अप्लाई कर लोगे। अब यहाँ पे 2 4 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 2 ना हटाऊं,
टू हटा दो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आ रहा है। तो ये रेंडर हो रहा है ना डेटा, ठीक, लेकिन यूनिक नहीं है। अब ये डेटा यूनिक नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर की नहीं डाला अभी। तो ये जो डेटा हमने डिफाइन किया है, तो ये लूप क्या कर रहा है, एक कह सके मैप के थ्रू एरे को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, लिस्ट आइटम में रिटर्न कर रहा है। और फाइनली उसमें क्या कर रहा है, एक कह सके लिस्ट आइटम डिफाइन कर रहा है। तो लिस्ट आइटम किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर जा रहा है। एक्चुअल में वो रिजल्ट आइटम एक एक लिस्ट किसके अंदर स्टोर हो गया, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर। कितने लिस्ट आइटम, 10 एल आई टैग उसके अंदर ऐड है, स्टोर हो गया। एक इंडेक्स पे एक लिस्ट आइटम, एक दूसरे इंडेक्स पे एक दूसरा लिस्ट सर पर आइटम। ये मल्टीप्लाई है, एक बार सिर्फ लिस्ट शो किया है। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके नहीं शो किया, सिर्फ लिस्ट शो किया है। आप कहाँ थे जब हमने वहां पर मल्टीप्लीकेशन हटा दिया, नोट सर। हटा दिया, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लीकेशन हटा दिया, तो वो क्या होगा, नॉर्मल जो लिस्ट है उसको एज इट इज मैनिपुलेट करके नहीं, एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर हम उसमें मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो मैनिपुलेट भी कर देगा, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो 5 का टेबल प्रिंट होगा, ठीक। तो वो मैनिपुलेशन प्रिंट कर रहा है। देन अब आप जाते हैं, देन वी कैन इंक्लूड द लिस्ट आइटम एरे इनसाइड द यूएल। कि यूएल तो हमने हटा दिया था, तो यूएल प्रिंट करना। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सही तरीका ये होता है कि यूएल के अंदर एल को रखना। तो मैं लिखूंगा यूएल के अंदर उस लिस्ट आइटम को क्या कर लूंगा, रैप कर लूंगा। तो इसको पिक किया मैंने और कहां पे रखा, तो एक्चुअल पे ये अब देखो क्या है, अब मार्जिन भी थोड़ा सा ऐड हो गया अपने, ठीक है। तो एल आई तो काम करेगा, लेकिन यूएल सही तरीका क्या होता है, यूएल कंटेनर के अंदर एल आई को रखो। तो जो लिस्ट आइटम आ रहा है वो वेरिएबल में आ रहा है, और उस वेरिएबल को मैंने क्या कर लिया, सर उस वेरिएबल को क्या, यूएल टैग के अंदर कंटेन कर लिया, ठीक। क्योंकि लिस्ट उस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या डेटा है हमारा, लिस्ट आइटम कंटेन है, और एक इंडेक्स पे एक लिस्ट आइटम, ठीक है। तो वो वन बाय वन प्रिंट हो रहा है, रेंडर्ड हो रहा है लिस्ट आइटम में। एक डेटा आया एन में, और एन को मल्टीप्लाई करके या उसको डिफाइन करके किसके, लिस्ट आइटम में रेंडर, एक एक एलिमेंट्स को रेंडर करके वो लिस्ट बना, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, बेसिक लिस्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। तो लिस्ट कंपोनेंट में देखो क्या होता है कि जब आप लिस्ट कंपोनेंट को आप डिफाइन करना चाहते हो, तो हमने देखा कि जो लिस्ट कंपोनेंट है वो डायरेक्टली प्रिंट कर रहा, ठीक है, डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो। तो हम उसको एक तरह से क्या डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर जो डेटा है, जैसे कि जो हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है, जो डायरेक्ट प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं और प्रिंट कर देते हैं। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आइटम है, तो लिस्ट आइटम में जो हमारा एक्चुअल जो नंबर है, एक्चुअल उसकी आइडेंटिफिकेशन है, की एक एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं। तो की लिखेंगे हम, ठीक। और की जो होता है वो डिस्प्ले नहीं होता, रेंडर नहीं होता। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे इक्वल करोगे और मुझे यहाँ पे की किसको बनाना है, तो की क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो नंबर को बना सकते हो, उसकी आईडी को बना सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या लिखा, जो नंबर आ रहा है उसी को क्या है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। तो की को स्ट्रिंग में सबसे ज्यादा सही रहता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एन डॉट टू स्ट्रिंग, तो जो नंबर है न्यूमेरिक है, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर के क्या हो जाएगा, की बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो की बन गया। अब यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करो और इसमें डेटा आप चेक करो कि वो डेटा आपका एक्चुअल आ रहा है कि नहीं। तो देखो इसमें की एट्रीब्यूट दिख रहा है आपको कहीं, दिखा कहीं की एट्रीब्यूट, रेंडर्ड हुए तो की एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा। तो की आपको फ्रंट एंड में नहीं दिखता, ठीक। तो ये क्या होता है, ये रिएक्ट के लिए है, डेवलपर के लिए है, कि जैसे ही क्लाइंट उस पर क्लिक करेगा, यूजर उस पर क्लिक करेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा किस पे क्लिक किया, अब किसको अपडेट, उस पर क्लिक करेंगे उसी को रेंडर करेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, ये हमारा मैनिपुलेशन के लिए होता है, इसको यूनिक एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, कि उस पे हम मैनिपुलेशन कर सके। तो कैसे की ऐड करेंगे, आपने देख, उस डेटा को ही उसने डिफाइन किया। अब की अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कभी कभी इंडेक्स नंबर को, मतलब यूनिक होना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि कभी कभी इंडेक्स नंबर को हम क्या बनाते हैं, की बना लेते हैं,
कभी कभी किसको बनाते हैं, डेटा ही हमारा यूनिक होता है तो उसी को हम की बना लेते हैं। कभी कभी हम क्या होता है, प्रॉपर्टी के जो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज होते हैं उनको की बना लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी सीरियल नंबर को ही की बना लेते हैं, ठीक। तो की क्या होता है, कुछ भी हो सकता है जो यूनिक हो, उस लिस्ट आइटम में यूनिक नाम हो, यूनिक आईडी हो। जैसे कि अगर मैं फ्रूट लिस्ट है हमारे पास, तो फ्रूट लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर ही हमारा यूनिक होगा, फ्रूट नेम तो रिपीटेड हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या होता है कि यूनिक कोई डेटा होता है जिसको हम एज ए की बना लेते हैं। तो अभी क्या है, फिलहाल नंबर ही हमारा यूनिक है, रिपीट नहीं हुआ है कोई, तो वही यूनिक है, तो उसी को हमने क्या बना लिया, की बना लिया, ठीक है। तो की इक्वल मैंने क्या लिखा, एन डॉट टू स्ट्रिंग मैंने लिखी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये की क्या करता है, आपको क्या हेल्प करता है, तो की हेल्प आइडेंटिफाई विच आइटम हैव चेंज आर एडेड आर रिमूव, कि कौन ऐड हो रहा है कौन रिमूव हो रहा है, वो आपको डिफाइन करता चला जाए, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है कि जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो एक दूसरा तरीका होता है कि अगर मान लो आपके पास मल्टीपल टू डूज है, ठीक। टू डूज मीन्स टास्क लिस्ट है, तो उसके भी यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, टू डूज टास्क लिस्ट, ठीक है। तो एक और हम लिस्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट टू डूज, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लिस्ट, और लिस्ट में पहला टू डू की आईडी डिफाइन की, यहाँ पे टाइटल टू डू वन completed false, then next to do start and close id टू, ठीक। इस तरीके से मल्टीपल आईडी बना, मल्टीपल टू डू बना लेंगे, टास्क लिस्ट टू डू टू, फिर कंप्लीटेड है या कंप्लीटेड नहीं है, फॉल्स, फिर नेक्स्ट टू डू, तीन टू डूज या चार टू डूज हम बना लेते हैं एज एग्जाम्पल, ठीक है। स्टार्ट एंड क्लोज, फिर इसके अंदर भी टू डू आईडी थ्री एंड कंप्लीटेड फॉल्स, ठीक है। ये तीन टू डूज मैंने डिफाइन कर लिए, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको एक और वेरिएबल बना के उसके अंदर डिफाइन करना, तो मैं लिखूंगा टू डू आइटम्स, टू डू आइटम्स, ठीक। आप उसके अंदर भी लूप लगा सकते हो, किसके अंदर, रेंडर के अंदर, लेकिन हम बाहर डिफाइन करते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो मैंने लिखा टू डू आइटम्स इक्वल, मैं लिखूंगा टू डूज, देन टू डूज में क्या लिखोगे आप, मैप, और मैप के अंदर मैंने लिखा कि एक बार में एक टू डू आएगा, मतलब एक टू डू ऑब्जेक्ट, कौन सा, एक बार में ये पूरा डेटा पुट करके किसमें स्टोर हो जाएगा, इसमें इंजेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हम डिफाइन करेंगे, यहां पे लिख देंगे ऐसे फंक्शन डिफाइन किए, और यहां पे मैंने लिख दिया लिस्ट आइटम। तो लिस्ट आइटम में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर लिया लिस्ट आइटम, ठीक। और लिस्ट आइटम में मैंने क्या लिखा, की प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम में यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि टू डू का टेक्स्ट क्या है, तो मैंने लिख दिया टू डू डॉट टाइटल, है ना, टाइटल, तो टू डू मैन टाइटल लिख दे, ठीक। तो टू डू का टाइटल यहाँ पे आपका ऐड हो गया। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डू आइटम्स, तो टू डू आइटम यहाँ पे प्रिंट हो रहा, ठीक, एक एक करके, किसमें, लिस्ट आइटम। अब उसको क्या करें, यहाँ पे यूएल में भी प्रिंट कर सकते हो उसको। तो ये जो लिखा मैंने, उसको पहले कट करता हूँ, फिर यूएल, देन उसके अंदर मैं पेस्ट कर लिया यूएल के अंदर, ठीक, क्लियर। फिर इसमें क्या होता है कि जब इस तरह का डेटा होता है, एरे में तो समझ में आ गया आपने कैसे की बनाया, लेकिन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर है तो उसमें की कैसे बनेगा। तो इस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ पे की एट्रीब्यूट लिखोगे आप, और की के अंदर क्या आप लिखोगे, जो टू डू है, तो यहाँ पे करली बेसिस के अंदर आप लिखोगे टू डू डॉट आईडी। तो टू डू डॉट आईडी क्या है, उसका की हो जाएगा, ठीक।
sudo dot id क्या है उसका की होगा। सर इसमें डॉट रूल्स के लिए करेंगे डॉट रूल्स के लिए ठीक, क्योंकि वो आईडी हमेशा क्या है एज ए नंबर ही है वो, यहाँ पे इसमें नंबर फॉर्मेट में स्टोर किया गया। वन टू हम्म, तो 1 2 3 ये नंबर फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग आप टू स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, तो ये स्टेबल आईडी होगा, ठीक है, क्योंकि आप वो गलत नहीं हो सकते आपका, या डिफाइन नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम एज ए डिफाइन कर सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, जो उसमें आपका दो डेटा वो आप पास करते हैं, दो पैरामीटर, तो यहाँ देखो कभी कभी जो आपका प्रॉपर्टी होता है या की होता है डुप्लीकेट हो सकता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम आ, कि आपका कोई स्टेबल आईडी नहीं है, तो स्टेबल जो आईडी ना होने की वजह से क्या होता है कि आप इसमें इंडेक्स को, किसको, इसमें जो वन बाय वन डेटा आ रहा है, एंड का मतलब आपका सॉरी, यहाँ पर यहाँ पे एक बार में एक टू डू आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्या गेट कर सकते हो, इंडेक्स भी गेट कर सकते हो। मैंने बताया था इंडेक्स भी पैरामीटर होता है, ठीक। आई आईडीएक्स लिख दो शॉर्ट में, आईडीएक्स, मैं लिख दिया इंडेक्स, इंडेक्स, ठीक। मतलब ये इंडेक्स भी इसके अंदर आता है, तो इंडेक्स को हम एज अ की यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आईडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंडेक्स, आईडी। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ की यूज कर सकते हैं। कभी कभी आईडी स्टेबल नहीं होती, चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि हम इसमें आईडीएक्स जो इंडेक्स आता है मैप के अंदर, उसको हम रिसीव करके यहाँ पे उसको की बना सकते हैं, किसके अंदर, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक? तो कितने तरह के डेटा होते हैं, एरे है, तो वहां पे इंडेक्स या उसका नंबर डेटा, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, आईडीएक्स का यूज कर सकते हो, वहां पे इंडेक्स का भी यूज कर सकते हो। अगर नंबर या वैल्यूज आपका स्टेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप इंडेक्स को क्या बना सकते हो, की बना सकते हो, ठीक है। हो गया। देन अब इसके बाद डिफाइन करते हैं अ, मान लो इसमें क्लिक इवेंट मैंने डाला, ठीक। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया एक फंक्शन आना है, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, स्टार्ट को एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ठीक, बटन क्लिक। और इस फंक्शन को किसके अंदर मैंने कॉल किया, इस टू डू के अंदर मैंने लिख दिया ऑन क्लिक, और यहाँ पे हैंडल क्लिक। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, तो कंसोल मैसेज लिखा, मैं अलर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, कंसोल में आ रहा है अलर्ट, इस पे क्लिक करेगा, बटन क्लिक, ठीक है। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इसकी आईडी क्या है, ठीक। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, उसकी आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा इक्वल एंड दिस और दिस, ठीक। और हैंडल क्लिक में मैंने यहाँ पे पास किया, लिख दिया,
यहाँ पे मैंने लिख दिया आई डी एक्स, ठीक है। अब उसमें ये एक पैरामीटर बना लेना आई डी एक्स, और यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कौन सा आइटम क्लिक हुआ, तो मैंने आइटम क्लिक, और मैंने लिख दिया प्लस 2 आ रहा है, इस पे 1 आ रहा है, और इस पे 0 आ रहा है, मतलब इंडेक्स है ना वो, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस करके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस, +1। अब यहाँ पे क्लिक करें, प्लस, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि स्ट्रिंग में है वो ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए ऐड नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे चेक करें, अब परसेंट हटा दें, देखो परसेंट हटा रहे हैं क्योंकि आई इंडेक्स आपका अगर डिफाइन करें, हो रहा था, हाँ तो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तब भी करोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर वो नहीं होता है तो वो आप परसेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप दिखा रहा है कि थर्ड आइटम पे क्लिक किया, आइटम क्लिक 3, आइटम क्लिक 2, ठीक। तो ये अब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आइटम 1, तो 1 है, तो 1 वाले को आप डिलीट कर सकते हो, 0 इंडेक्स वाले को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस आइटम को डिलीट, ठीक है, किस इंडेक्स को डिलीट करना है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम किसी भी डेटा को डिलीट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कीज। तो कीज भी इसी तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, उसके पर्टिकुलर आईडी आप डिफाइन करते हो, उस आईडी के भी आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं।